ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्लोक नंबर 13। त्रिभिर्गुणमयी भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् मामेभ्यः परमव्ययम्। भगवान भाष्यकार आगे के प्रकरण की संगति लगाते हुए बोलते हैं, एवं भूतम अपि परमेश्वरम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वभूतात्मानं निर्गुणं संसार दोष बीज प्रदाह कारणम माम न अभिजानाति। बोलते हैं कि भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया, अपने निराकार तत्व का वर्णन किया कि वो सर्व रूप में परमात्मा ही उपस्थित है। ऐसा होने पर भी लोग उनको क्यों नहीं जान पाते हैं? एवं भूतम अपि परमेश्वरम। परमेश्वर वो कैसे है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम। स्वयं भगवान बताते हैं कि इन रूपों में मुझे जानो। तो अपने स्वरूप का भगवान ने वर्णन किया कि आत्मा वयं सर्वभूतानां, समग्र प्रपंच की आत्मा के रूप में मैं परमात्मा ही हूँ। तो स्वयं त्रिगुणातीत है, निर्गुण है, मतलब संसार बीज प्रदाह कारणम। और वही परमात्मा जो कि संसरण रूपी दोष का निवारण में समर्थ है, ऐसे मैं हूँ, फिर भी न अभिजानाति। दुनिया के लोग मुझे नहीं जानते, नहीं जान पाते हैं। और कैसी विडंबना है कि कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे भी है जो कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, जबकि वही है, उनके सिवा कुछ और है नहीं। भगवान ने स्वयं बताया ना पिछले श्लोकों में कि मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं, लेकिन जो है उसको मतलब उसके विषय में भी लोग ऐसी भ्रांतियां हैं कि कही जाती है कि अरे भगवान कोई वो नहीं है। तो बोले ना अभिजानाति, दुनिया नहीं जानती। तो वो कौन सा कारण है कि लोग बिल्कुल प्रत्यक्ष उपलब्ध परमात्मा को भी नहीं देख पा रहे हैं? कौन सी ऐसी मतलब नहीं तो देख पा रहे और साथ ही साथ कल्पना भी करते हैं कि परमात्मा नहीं है। तो वो क्या वजह है? भगवान स्वयं अब आगे के श्लोक में बताते हैं। देखो, भगवान को अपने स्वरूप का वर्णन करना पड़ा क्योंकि दुनिया में भगवान को पहले से ही यदि लोग जानते तो फिर भगवान को वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो भगवान को स्वयं अपने स्वरूप का वर्णन करना पड़ रहा है क्योंकि दुनिया नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? तो आगे का श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हम श्लोक देखेंगे। इदं सर्वं जगत न अभिजानाति। इदं सर्वं जगत, ये जो समूचा जगत है,
जगत का अर्थ यहाँ पर कोई प्राणी जगत नहीं, मतलब मुख्यतः प्राणी जगत है। जगत में तो स्थूल जगत भी है, ये जड़ जगत भी है, हाँ। लेकिन जो प्राणी है, मुख्यतः जो मनुष्य प्राणी हैं, लोग हैं, ये सारे के सारे लोग ईदं सर्वं जगत न विजानाति, ये सारे मुझको नहीं जान पा रहे हैं। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि मोहितम, बोलते क्योंकि वो सब मोहित हो गए हैं। मोहितं न भी जानाति माम, किसको नहीं जान पा रहे हैं? माम, मुझे नहीं जान पा रहे हैं। मुझे नहीं जान पाते, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी ये दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। बहुत खोजबीन करते हैं, बहुत रिसर्च होता है, बहुत कुछ जानते हैं, पर समस्या ये है कि माम ना भी जानाती, मुझको नहीं जानते हैं। तो क्या सच में दुनिया के लोग भगवान को नहीं जानते? हमको ऐसा लगता है ना कि जानते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी तो भगवान की पूजा करते हैं अपने अपने तरीके से। चर्च में सोमवार को जाएंगे, कोई शुक्रवार को जाएगा, हिंदू है तो हर बार में जाएगा। हालांकि हर बार के लिए अलग अलग देवी देवता के पास जाएगा, पर सभी जाते तो है। तो यदि जाते हैं मतलब किसके पास जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। चाहे गुरुद्वारा जाए, मस्जिद जाए, मंदिर जाए, तो नहीं जानते हैं ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम? भगवान को जानते हैं, मानते हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। पर भगवान बोल रहे हैं माम ना भी जाना थी, मुझे नहीं जानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं जैसा हूँ ऐसा नहीं जानते हैं। कुछ ना कुछ मानते जरूर है, अपने हिसाब से उनका वर्णन करते हैं, कुछ मानते जरूर है, पर जैसे मैं असली स्वरूप में है भगवान, वैसे नहीं जानते हैं। तो किस रूप में थे? किस रूप को? एव्यः परम, मुझको मतलब मेरे जो पर के रूप में मुझे नहीं जानते हैं। और मामेभ्य अव्ययम न भी जानाति, दो विशेषण दे रहे हैं, एक परम और एक अव्ययम। तो क्यों नहीं जानते? क्योंकि सबके सब मोहित है, मोहितम, मोहित है इसलिए नहीं जानते हैं। तो अच्छा, किससे मोहित हुए हैं? किसने इन सबको मोहित किया हुआ है? तो बोलते हैं एवी ही मोहितम, इनके द्वारा मोहित हो रहे हैं। एवी माने इनके द्वारा। किनके द्वारा? बोले त्रिवीर गुणमय मयी ही मोहितम। तो दो घटक बताते हैं कि मोहित करने वाले घटकों का नाम बता रहे हैं भगवान कि ये कौन से तत्व है जिससे ये जगत को मोहित कर रखा है जिसने? तो बोले त्रिवीर गुणमयी, ये जो त्रिगुणात्मक, ये जो त्रिगुण है उनके द्वारा ये मोहित हुए बैठे हैं। और दूसरा भावे ही, यहाँ पर मोहित करने वाला घटक दो है, एक त्रिवीर गुणमयी और दूसरा भावेयी, एवी ही, भाव के द्वारा। तो ये जो दो घटक है जिन्होंने लोगों को मोहित किया हुआ है, जिस वजह से वो मेरे उस रूप को नहीं जान पाते हैं जो वस्तुतः जैसा मैं हूँ। तो त्रिवीर गुणमयी का अर्थ क्या है? गुणमयी का अर्थ है, भगवान भाष्यकार गुणमयी का अर्थ करते हैं गुण विकारे राग द्वेष मोहादि प्रकारे ही। यहाँ पर गुणमयी का अर्थ है हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में जो त्रिगुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव है, मतलब त्रिगुण वाले गुण विकारे,
मन में गुणों से उत्पन्न होने वाले जो विकार है वो कैसे हैं? राग, द्वेष, मोह आदि प्रकार के जो हमारे चित्त में ये जो राग, द्वेष, ईर्षा, अभिमान आदि जो वृत्तियां उत्पत्ति होती है, जागती है, ये त्रिगुण से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां हैं। तीन गुण ने क्या किया? इन सबको अपने बस में कर रखा है, चित्त को बस में कर रखा है। तो ये तो हो गई हमारे भीतर की चीजें कि भीतर कैसे हम मोहित हो रहे हैं। और दूसरा बोले भावे ही। भावे माने पदार्थ ही, माने बाहर के जो द्रव्य है। भाव का अर्थ अंदर के भावनाएं ऐसा नहीं है यहाँ। भाव माने बाहर के जो विषय है, हमारे भीतर की मनोवृत्तियां और बाहर के विषय। विषय माने विसन्नवन्ति इति विषय, जो हमको बांध देता है, बंधन का कारण होता है, उसको विषय बोलते हैं। तो बोलते हैं अर्जुन, ये दो घटक है जिन्होंने दुनिया को मोहित कर रखा है। इस वजह से ये मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। तो बताने के बाद भी नहीं जान पाते हैं। तो भगवान ने कहा मोहितम। मोहितम माने क्या है? मोह माने जो गलत समझ हो गई है, उल्टी समझ हो गई है। कुछ और दिखता कुछ और है। तो हमारे भीतर की ऐसी वृत्तियां जो हमें अपने बस में कर लेती है। एक आसक्ति की वृत्ति आ जाती है किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति में, तो अब वो आसक्ति की वृत्ति ने हमारे पूरे व्यक्तित्व को अपने आहोस में ले लिया। हमारे भीतर एक ईर्ष्या की वृत्ति आ जाए तो फिर एक क्या करती है? एक ऐसी वृत्ति आ गई जो शक की वृत्ति आ गई, ईर्ष्या की वृत्ति आ गई, जिसके प्रति हम ईर्ष्या कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। वास्तव में ये कोई जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो, पर ऐसी जो वृत्ति हमारे अंदर बन गई है, ऐसी जो समझ उल्टी हो गई है, समझ बन गई है, वही हमको बांध देता है। पर वृत्ति ने हमारी समझ को क्या किया? उल्टा कर दिया, और इसी वृत्ति ने हमको घेर लिया है। तो ये तो तमोगुणी है, मतलब द्वेष करना, ईर्ष्या करना। चाहे वो रजोगुणी प्रधान वृत्ति भी हो, माने राग की वृत्ति, किसी के प्रति अत्यंत राग पैदा होना, ये रजोगुणी है। चाहे वो सत्व प्रधान हो, मतलब ज्ञान का भी अभिमान होता है। ऐसे जो एक एक वृत्ति है, ये सारी वृत्तियां क्या करती है? त्रिगुणों से उत्पन्न हुई है। और हमको उन वृत्तियों के दृष्टा को जानने में ये सब रुकावट होती है, मिलने नहीं देती है। जैसे हमने ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में हम दृष्टा का अनुसंधान कर रहे हैं, कोई वृत्ति प्रकट हुई, फिर वो हमको बाहर बहाने ले गई, अपनी सोच में, अपनी थॉट में हम फिर चलने लगे। तो दृष्टा का अनुसंधान में जो रुकावट आ गई, हमारा ध्यान, हमारा मन दूसरी ओर बह गया। तो जो बाहर के असल में जो चीजें होती है वो तो बाहर ही है, लेकिन हमारे भीतर जो ये भावनाएं, ये जो वृत्ति पैदा हो गई, इसी ने व्यवधान कर लिया। हम किसी को बाहर की जो चीज है उसको तो वो तो जैसा है वैसा है, पर हम उसको सही से समझे ये कोई जरूरी नहीं है। किसी को हमने दुश्मन मान लिया तो वो वास्तव में दुश्मन ही हो, ये हमारी वृत्ति ने उसे असल में दुश्मन मान लिया है ना। तो वही व्यक्ति को किसी और का मित्र भी होता है, तो वो ही व्यक्ति किसी के लिए मित्र है, किसी के लिए शत्रु है। तो बाहर के विषय को हमने जो भावना बनाई, ये हमारे भीतर की किसी गुण के प्रभाव से के वजह से ही हुआ। इसलिए दुनिया को मोहित करने में जो पहला भूमिका होता है वो हमारी अंदर की वृत्तियों का है। एक लोभ की वृत्ति महाभारत का युद्ध कर दिया। धृतराष्ट्र के अंदर जो लोभ की वृत्ति थी वो इतना बड़ा युद्ध तक बात ले गया। तो भगवान बोलते हैं मोहितं न अभिजानाति मामेभ्यं परम अव्ययम्।
इस पर कुछ और चर्चा करेंगे कल की कक्षा में। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।